अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सीधा कल्याण सिंह के मॉल एवेन्यू आवास पर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन कर पुष्प चक्र अर्पित किया। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि हम सब के लिए ये शौक की घड़ी है और उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि माता पिता द्वारा दिए गए नामों को सार्थक कर दिया और उन्होंने जल कल्याण को अपना जीवन समर्पित कर दिया। देश ने एक मूल्यवान, सशक्त और सामर्थ्यवान नेता खोया है और हम उनके आदर्शों को ध्यान में रखते हुए उनका सपना साकार करने का प्रयास करेंगे। और वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि 23 अगस्त को शाम उनके पैतृक गांव अतरौली के नरोरा में गंगा घाट पर होगी। इस दिन पूरे यूपी में सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले ही यूपी विधानसभा में उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पे उनका पार्थिव शरीर रखा गया, जिसके बाद वहां पर पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी के मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह का कल रात करीब 9:15 बजे लखनऊ में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो 89 साल के थे और कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार 23 अगस्त को नरोरा में गंगा तट पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषणा की है और उन्होंने राज्य में 23 अगस्त को एक दिन के सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की। और वहीं पीएम मोदी ने निधन पर शोक जताया और कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई और आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उनकी आभारी रहेंगी। और उन्होंने कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह से बात भी की और संवेदनाएं प्रकट की। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण सिंह जमीन से जुड़े बड़े राजनेता और कुशल प्रशासक होने के साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। यूपी के विकास में उनका योगदान अमिट है और शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका जनता के साथ अद्भुत जुड़ाव था। और वहीं उपराष्ट्रपति ने भी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति ने लिखा उन्हें राष्ट्रवादी और बेमिसाल नेता भी बताया। दिल्ली के अस्पतालों में संक्रमितों के सैंपलों की जीनोम सीक्वेंस में कोई नया वेरिएंट नहीं मिला है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण का नया स्ट्रेन न मिलना एक राहत की बात है और इससे फिलहाल अगली लहर का खतरा कम है। और नई लहर तभी आ सकती है जब अगर वायरस का कोई नया वेरिएंट आ जाए। लोकनायक और आईएलबीएस अस्पताल में इस महीने कुछ कोरोना मरीजों के सैंपलों की जीनोम जांच की गई थी। इनमें करीब 90% में डेल्टा स्वरूप ही मिला। जिनकी जांच की गई उनमें कुछ मरीज अस्पताल में भर्ती थे तो कुछ का होम आइसोलेशन से सैंपल लिया गया था। लालापुर थाना क्षेत्र के गोलहैया माइंस के खदान में महिला और उसके 3 बच्चों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक लालापुर थाने की बेसराई गांव के रहने वाले हैं और घटना का कारण फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतकों की पहचान कर ली गई और शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया है। जातीय जनगणना पर पीएम मोदी से बातचीत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और इस दौरान बैठक में नीतीश कुमार 11 प्रतिनिधि और सदस्य प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे, जिससे राज्य के राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
समस्तीपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सर्वेक्षण करने के बाद नीतीश कुमार ने ये जानकारी दी और वो आज रात नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल सोमवार को बैठक होगी। बैठक में उनके साथ शामिल होने वालों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल है और वहीं दूसरी ओर बीजेपी द्वारा जनक राम को प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ये कोई मुद्दा नहीं है। प्रत्येक दल एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जो विधानमंडल की किसी भी सदन का सदस्य हो, इसलिए अभी पार्टियों ने अपने हिसाब से नाम भेजे। मेरे अलावा 10 प्रतिनिधि होंगे, सभी अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करेंगे। देश में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,948 नए मामले सामने आए और वहीं 403 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 38,487 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,16,36,469 हो गई और वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,53,398 रह गए हैं और आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,24,24,234 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,34,367 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल में शनिवार को कोविड-19 के 17,106 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,03,903 हो गई, जबकि 83 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 19,428 हो गई और वहीं राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मलप्पुरम में कोविड-19 के सर्वाधिक 2,598 नए मरीज सामने आए। इसके बाद कोझिकोड में 2,236 और त्रिशूर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,027 नए मामले सामने आए और वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केरल में बीते 24 घंटे के दौरान 96,981 नमूनों की जांच होने के साथ संक्रमण की दर 17.73% रह गई और वहीं केरल में अब तक 3,01,70,011 नमूनों की कोविड-19 जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और भी देशवासियों को बधाई दी। अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं और इस मौके पर पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं। तेल कंपनियों ने आज यानी 22 अगस्त के पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए। यूं तो ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन अगर आज के भाव की बात करें तो इंडियन ऑयल के मुताबिक पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है और लेटेस्ट रेट अपडेट के मुताबिक पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में भी 20 पैसे प्रति लीटर की कमी देखी गई और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 101.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.7 रुपये प्रति लीटर और वहीं मुंबई में डीजल 96.64 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल 107.66 रुपये प्रति लीटर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 35 दिनों से पेट्रोल के भाव स्थिर थे। अब पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई। इसके अलावा आपको बता दें कल यानी शनिवार से पहले लगातार 3 दिन तक डीजल के दामों में कटौती हुई थी। हालांकि पेट्रोल के रेट 36 दिन यानी 1 महीने से अधिक लंबे तक समय से स्थिर बने हुए थे और उससे पहले पेट्रोल के दाम में आखिरी बार 17 जुलाई को बदलाव हुआ था, जबकि 18 जुलाई से पेट्रोल की कीमतें स्थिर थी।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को अब वापस निकालने का सिलसिला जारी है। दोहा के रास्ते 168 भारतीय नागरिकों को लेकर एक एयरफोर्स का एक विमान आज गाजियाबाद के हिंड एयरबेस पहुंचा और ये विमान सुबह ही काबुल से भारत के लिए उड़ान भरी थी। और वहीं आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के एक सैन्य परिवहन विमान ने 87 भारतीयों और 2 नेपाली नागरिकों को लेकर आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा और विमान में सवार होने के बाद ये सभी भारतीय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र की बीजेपी सरकार को धमकी देते हुए कहा कि जैसी हालात अमेरिका की अफगानिस्तान में हुई वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना की है। और वहीं भारतीय सेना की होगी। मुफ्ती ने कुलगाम में एक जनसभा में अफगानिस्तान का हवाला देते हुए कश्मीर में भी ऐसे ही उलटफेर की चेतावनी देते हुए अमेरिकी सेना जैसे हाल होने की बात कही है। केंद्र सरकार पर कश्मीरी लोगों की आवाज़ दबाने का आरोप लगाते हुए महबूबा ने कहा कि सरकार इम्तिहान ना ले और कश्मीर को लेकर अपनी नीति को बदलकर वाजपेयी के दिखाए रास्ते पर चलकर दोबारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लौटा दें और जम्मू कश्मीर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए दोबारा सभी पक्षों से बातचीत शुरू करें। कांग्रेस की तारीफ करते हुए मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क को बचाए रखा है। गलतियां उनसे भी हुई है लेकिन देश को एक रखा। लेकिन पिछले 6 से 7 सालों में जो कुछ देश में हो रहा है उससे यही लगता है कि बीजेपी हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में कुश्ती पदक वीरों का शुक्रवार को पतंजलि योगपीठ में रामदेव ने स्वागत किया और वहीं स्वामी रामदेव ने कुश्ती पहलवान बजरंग पुनिया, रवि दहिया के साथ साथ और भी पदक वीरों को पतंजलि योगपीठ का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। और वहीं कुश्ती पहलवानों ने आचार्य कुर्लम में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं से अपने अनुभव भी शेयर किए। ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतने के बाद पूरे भारत में इन पदक वीरों का सम्मान हो रहा है और ऐसे में योग गुरु रामदेव कहाँ पीछे रहने वाले थे। आज वहीं पतंजलि योगपीठ में इन कुश्ती पहलवानों का सम्मान किया गया और रामदेव ने कहा कि कुश्ती पहलवान रवि दहिया, बजरंग पुनिया, दीपक ने 135 करोड़ भारतवासियों का गौरव स्वाभिमान बढ़ाया है और शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ भारत को मेडल दिलाकर युवाओं की प्रेरणा भी दी है और वो भी एक विश्व विजेता हो सकते हैं। और आज भी अभी भी जो हमने सम्मान किया उसके साथ साथ हमें आगे पतंजलि और रुचि सोया के इन पदक वीरों को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आगे लेकर आएंगे ताकि और भी युवाओं को प्रेरणा मिले कि वो भी कुश्ती के माध्यम से भी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हो सकते हैं और वो भी ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। ये भी हम काम पतंजलि योगपीठ की ओर से करेंगे। रामदेव ने कुश्ती पहलवानों को गुरु मंत्र देते हुए कहा आगे भी ये पहलवान देश के लिए गोल्ड मेडल लाएंगे।